नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पारा शिक्षक को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे मानदेय को लेकर के भी प्लस में और भी कई सारी चीजें हैं, जिसको लेकर के मैं आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर आया हूँ। अब वीडियो को अंतिम देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई किसी चीज में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक ना। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पारा शिक्षक ब्रेकिंग, यानी कि शिक्षकों के लिए खुशखबरी कैसे है, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। सरकार ने क्या कहा और मानदेय पर भी मुहर की बात हो रही है, प्लस में मंत्री जी से जो वार्ता हुई उसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं सारी चीजें लिख करके लाता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है ना। सहायक अध्यापक को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने ये आ रही कि कौन सी बातें निकल करके सामने आ रही है। आपको पता होगा कि कई सारी चीजें जो समायोजन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं जो आपका पारा शिक्षक वाले परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापकों के लिए आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और 9 दिसंबर को हुई मंत्री में आपको पता है कि जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। प्लस में मानदेय बढ़ेगा, यानी कब बढ़ेगा, क्या वेतनमान आपको मिलेगी, प्लस में अनुकंपा नियुक्ति यानी कि जेटेड जो वेटेज है 2018 के, सब कुछ आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बैठक कब और कहाँ पे हुई थी। बहुत सारे छात्र जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पहले जान लीजिए। आपका जो बैठक कहाँ पे हुई थी, 9 तारीख को दो यानी कि 9 दिसंबर को हुई थी। और स्थान आपका झारखंड विधानसभा परिषद में, यानी कि माननीय मंत्री सुदीप कुमार उर्फ सोनू जी थे और अन्य कई सारे अधिकारी जैसे कि आपका शिक्षा सचिव उमा शंकर जी थे और परियोजना निदेशक शशि रंजन थे, पदाधिकारी सचिनारायण तीगा थे और प्रथम शिक्षा निदेशक एवं निदेशक मुकेश सिन्हा थे, प्लस महासंघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण थे, ठीक है। तो ये सारे लोग थे वहाँ पे उपस्थित। अब क्या बातें निकल करके सामने आई, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 6 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की सहमति बनी है ना। क्या 6 सूत्रीय यानी कि मांग पर चर्चा बनी थी। देखिए, वेतनमान समतुल्य वेतन, इन सारी चीजों को लेकर के भी बातें सामने आ रही थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हाँ, यहाँ पे देखिएगा सरकार ने क्या कहा है ना। सरकार बोलती है, सरकार ने कहा कि अभी संभव नहीं, यानी कि कारण वित्तीय बोझ मतलब समझ रहे, सरकार के पास फंडिंग की कमी है, पैसों की कमी हो चुकी है, जिसके कारण आपको सभी को पता होगा कि अभी रोजगार के मुद्दों को लेकर वो मतलब कि क्या बोले, प्रमुखता से काम नहीं कर रही है ना ही आप कोई वैकेंसी नया निकाल रही है, नहीं पिछला वैकेंसी जो उसको कंप्लीट करवा रही है, जो बहुत पहले से अटका हुआ था 10 साल से, उसी को कंप्लीट करवा रही धीरे धीरे। जैसे आपका सहायक आचार्य धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे सीजल कभी कब से 10 साल से लटका हुआ उसको कंप्लीट करवाने पे लगी हुई। यानी कि एक एग्जाम्पल यानी कि एक विज्ञापन आपको 10 साल तक चलती, समझ सकते हैं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस में इस पर पुनः चर्चा होगी। यहाँ पे देखिएगा क्या बातें निकल कर सामने आने की, सेवा आयु है ना बढ़ाना। फिलहाल झारखंड में किसी भी विभाग में सेवा आयु 60 वर्ष, कितना 60 साल की है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यदि भविष्य में किया जाता है तो सहायक अध्यापकों की उम्र इस समय में बढ़ाई जाती है ना। यानी क्या बोल रहे हैं कि फिलहाल जो आपका झारखंड में आपको पता है कि 60 साल से आपको काम करना, 60 साल से अधिक तो है नहीं, लेकिन भविष्य में यदि बढ़ाया जाता है तो शायद आपकी जो उम्र सीमा है वो भी आपको बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगला आप यहाँ पे देखिएगा 2018 वाला आंदोलन का जो केस है उस पर क्या निकल करके बातें आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मंत्री जी क्या बोलते हैं कि मैं खुद गृह सचिव से मिल करके समाधान कराऊंगा। पता नहीं ये लोग कब समाधान करवाएंगे, समाधान करते करते तो इंसान आधा उम्र गुजार दे रहा है। ठीक है, जेटेड को लेकर के एक बातें निकल कर आ रही है सामने कि जेटेड पास सहायक अध्यापकों को यानी कि वेटेज जो है देने की सहानुभूति पूर्वक विचार करने पर आश्वासन किया जा रहा है ना। आश्वासन देखिए, आश्वासन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य रिक्त पद को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, यहाँ पे देखिएगा कि खाली बची जो सीटें है ना, कि जो भी खाली बची सीटें है यानी कि टेट पास यानी कि पारा शिक्षक जो भी है ना, सहायक अध्यापकों से भरे जाए। और मंत्री जी का जवाब क्या था, ध्यान देगा कि अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, बाद में विचार किया जाएगा। ये तो लगातार ये लोग बोल ही रहे, चल रही, पता नहीं ये लोग कब तक कंप्लीट करवाएंगे, आगे देखिएगा।
मानदेय को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही सामने कि 1000 मानदेय बढ़ोतरी है ना, यानी कि पूर्व समझौता लागू करने पर चर्चा हुई थी। मंत्री जी क्या बोलते हैं कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री से मिल करके इस पर अंतिम फैसला लूंगा, यानी कि फैसला करवाऊंगा। सकारात्मक संकेत यानी कि आप लोगों का जो है 1000 रुपये, कितना, 1000 रुपये मानदेय बढ़ना तय है, यानी कि जो बातें निकल कर सामने आ रही है 1000 रुपये का, चलिए बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अन्य महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के बातें निकल करके सामने आ रही है, यानी कि अनुकंपा नियम को शिथिल किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर आपका 20%, कितना, 20% आपका पदों पर आश्रितों को नियुक्ति का प्रस्ताव क्या किया गया, अंतिम चरण में, है ना। आगे आप देखिएगा यहाँ पे कल्याण कोष, यानी कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष गठन जल्द इस पर बैठक किया जाएगा। 1700 शिक्षक यानी कि फर्जी गैर मान्य प्राप्त, बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो ऐसे संस्थान से डिग्री लिए ना जो मान्यता प्राप्त है ही नहीं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि ऐसे संस्थान से जब भी एडमिशन करवाए कहीं पे भी है तो वैसे फर्जी संस्थानों से ना ही डिग्री ले, ना ही आप वहां से कुछ भी करें, क्योंकि आपका भविष्य पूरा, समझिए कि उतना साल आपने मेहनत किया वो आपका पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी। आज आपका नौकरी लग जाता, शायद आपके पास फर्जी डिग्री नहीं होता था ना। तो यहाँ पे देखिए 1700 शिक्षक यानी कि फर्जी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान वाले हैं। 1700 सहायक अध्यापकों के मुद्दे पर अगली औपचारिक बैठक में निर्णय लिया जाएगा, है ना। आगे देखिए अंतिम निष्कर्ष देखिएगा क्या बातें निकल करके सामने आ रही है। तो वेतनमान फिलहाल जो है आपका नहीं है, यानी कि भविष्य में आपको चर्चा की जाएगी, बढ़ाया नहीं गया 1000 जो बातें निकल करके सामने आ रही थी। और रिटायरमेंट आयु राज्य सरकार बदलेगी तो इसके लिए भी बातें सामने आ रही। 2018 केस का समाधान जो पक्का होगा इस पर आश्वासन दिया गया, समझे। जेटेड वेटेज सकारात्मक संकेत है। और सहायक आचार्य रिक्तियां जो नियुक्ति के पर विचार किया जा रहा है, जो आपका सहायक आचार्य को ले जो है ना उस पर विचार किया जा रहा है। और 1000 मानदेय बहुत ही जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है, बट देखिए क्या होता है आगे मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए घबराने की जरूरत नहीं आप लोगों को। अनुकंपा में 20% पदों पर नियुक्ति और नियम शिथिलता, है ना। और आगे देखिएगा यहाँ पे कल्याण कोष जो आपका जल्द भरा जाएगा, मतलब सॉरी जल्द गठन होगा। और 1700 शिक्षक अगली बैठक में उनका फैसला किया क्या करना है क्या। देखिए मैं आप सभी से एक चीज कहूंगा, फर्जी लोगों से दूर रहिएगा। फर्जी डिग्री बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चलो पढ़ते हैं नहीं डिग्री ले लेते, ऐसे ऐसे संस्थानों से जाकर के लेते हैं ना। ठीक है, काफी ज्यादा चीजें सामने निकल कर आ रही पॉजिटिव, और भरोसा है कि आने वाले दिनों में आपका पारा शिक्षक और सहायक अध्यापकों की बड़े लाभ मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब। अब बात करते हैं जो समायोजन को लेकर के बातें सामने आ रही कि समायोजन होना चाहिए या नहीं। तो समायोजन को लेकर के केस अभी चल ही रही है। अब जैसे कुछ अपडेट आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है, देखना है क्या हो रही है ना। सारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट क्या डिसीजन देगी उसी के आधार पर सारा काम होगा। नहीं हमारे बोलने से, ना किसी और के बोलने से, ना किसी मतलब कोई लोग भी अगर बोल रहे ना, देखिए मामला जब कोर्ट में है, कोर्ट से कुछ चीजें आती है हम लोग अपडेट देते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको धैर्य बना करके रखना होगा, नहीं तो फिर आपको इस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि जब भी विज्ञापन आए तो हमें किसी एक चीज पर आश्रित ना रहना पड़े, है ना। हमारा एक सिलेक्शन तय होना चाहिए, हमारा एक सीट तय होना चाहिए, तो ये हमारा कहने का मतलब, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज का। हालांकि मैं आज दिन भर से एक भी वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कहीं मैं बिजी था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट अभी मैं फिलहाल फ्री हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा, कुछ सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।